अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1 यूनिट तोड़ के हमें सूबे दिए, 1 यूनिट तोड़ के हमें बराबरी के बुनियाद पे पार्लियामान दिया और वफाक की नुमाइंदगी के लिए सेनेट दिया। तो उसी बराबरी की बुनियाद पे हम बराबरी मांग रहे हैं। बराबरी सरासरी असा घरू था IA3 अदल इंसाफ जैत्री, अदल इंसाफ जैत्री। मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने कायद का वादा भूल जाएं? इस बात का क्या मतलब है कि आईनी तरमीम के लिए वक्त ठीक नहीं? मुझसे कहा गया पीछे हट जाओ, मैं कहता हूं तुम पीछे हटो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी पसमानदा तबकों की नुमाइंदा जमात है। बिलावल भुट्टो ने किसानों में बेनजीर हारी कार्ड तकसीम कर दिए। कहा हारी कार्ड सिर्फ आगाज है, आगे इसी कार्ड के जरिए मजीद इनकलाबी मराहत दी जाएंगी। पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत और गहरी। SCO समिट में शिरकत के लिए चीनी वजीर आजम ली क्यांग की 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इन दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर CPEC और 2 तरफा तिजारत पर बात होगी। चीन के किसी भी वज़ीर आज़म का 11 साल में ये पहला दौरा पाकिस्तान है। चीनी वज़ीर आज़म की आज सदर जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। दीगर आला शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर आज़म ली क्यांग पाकिस्तान के साथ वसी और गहरे तबादलों के मुंतज़िर। SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर खुशी का इजहार। कहा पाकिस्तान चीन का हर मौके पर साथ देने वाला आखिरी भाई है। ये उभरती हुई मंडी और बड़ा मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी ने मुतासिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक चीन शराकतदारी खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार दे दी। कहा CPEC प्रेशर पर पेशरफ्त के साथ बाहमी ताउन के नए इम्कानात का जायजा लेंगे। बाहमी फायदेमंद ताउन की नई राहें भी तलाश करेंगे। चीन के वज़ीर आज़म के तारीखी और नतीजा खेज दौरे से बेहद खुशी हुई है। चीनी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। सिपा सालार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा भी किया। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। SCO की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में होगी। इजलास में शिरकत के लिए भारत, चीन, रूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिज़स्तान के वफूद की शहर इक़्तिदार आमद। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की मेहमानों के लिए खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। जुड़वा शहरों के सरकारी इदारों के अलावा तालीमी इदारों में भी 3 रोज की तातील। दुकानें, मार्केट्स और शादी हॉल बंद रखे जाएंगे। बड़े इवेंट के लिए विफाकी दारुल हुकूमत की सजावट काबिले दी। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे दिया।
कहा पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देगा। SCO इजलास फख्र की बात है, मुल्क में 27 साल बाद इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे दी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के शुरा की आमद का खैर मकदम, कहती हैं पाकिस्तान में सरबराहान मुमलिकत की आमद खुशाइंद है। कॉन्फ्रेंस से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। SCO समिट का इनेकाद कौम के लिए बाइसे एजाज है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। इस्लामाबाद की अहम शाहराहें 16 अक्टूबर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। रावलपिंडी में ट्रैफिक पुलिस ने अंदरूनी शहर के 5 मकामात को बंद कर दिया। कोराल चौक, गुलजार कायद, एयरपोर्ट रोड, चौहान चौक और फौजी टावर चौक शामिल 1100 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार और अफसरान छोटी बड़ी सड़कों पर फराइज अंजाम देंगे। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी आई। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस आज से 17 अक्टूबर तक मुकम्मल मुअत्तल रहेगी। 15 अक्टूबर को एहतजाज मुलतवी करने का फैसला। बानी PTI से मुलाकात पर मशरू। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर की दरखास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने खत में बानी से मुलाकात की दरखास्त की है। हुकूमत को PTI रहनुमाओं और उनके कायद की मुलाकात करानी चाहिए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मशवरा, कहा हुकूमत को एहतजाज का उज़र खत्म कर देना चाहिए। गैर मुल्की मेहमानों की पाकिस्तान आमद पर झगड़ा करना PTI की रिवायत रही है। एहतजाज की कॉल गैर मशरूत तौर पर वापस लेनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहते हैं गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में आईनी तरामीम पर काफी हद तक हम आहंगी पैदा हो चुकी है। तरामीम पर जो चीजें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। PTI शंघाई ताउन तंजीम इजलास तक एहतजाज मुअख्खर कर दे। पीपल्स पार्टी और MQM का आईनी तरमीम के मामले पर इत्तफाक राय और शफाफियत के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफाक। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान और डॉक्टर आसिफ हुसैन की सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुत्तहदा वफ्द से मुलाकात। शहरी रहमान कहती है आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर मुलाकात में तामीरी गुफ्तगू हुई। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें तेज। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म। ANP ने अपने मुसव्वदे में विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस की 3 साला मुद्दत मुलाजमत की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद हर सूबे से यकसा करने की तजवीज। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज खैबर हटाने की तजवीज। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और इरफान सिद्दीकी इजलास में शरीक। सिंध हाई कोर्ट ने मुजव्वज़ आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा तरमीम हुई ही नहीं तो कैसे मुदाखलत कर सकते हैं, पहले कैसे तायुन करें तरमीम कानून के मुताबिक है या नहीं। 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे असम्बली में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध का किसानों को बिलासूद कर्जे फराहम करने का ऐलान। कहते हैं बैंकों के साथ बात करके किसानों को ज़रूरी कर्जे दिलाएंगे। काश्तकार ज़रूरी मशीनरी खरीद सकेंगे। कुदरती आफत की सूरत में हुकूमत के लिए इक़दाम करना आसान होगा। फसलों की इंश्योरेंस पर भी काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का रेड लाइन BRT मंसूबा मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ये मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। हमें हर हाल में इसकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने से मुतालिक दरखास्त पर सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA को भी नोटिस जारी कर दिया।
सिंध हुकूमत के वकील की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। दरखास्त पर मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत का 5 साला निजकारी प्लान सामने आ गया। 3 मराहिल में 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। पहले मरहले में कौमी एयरलाइन, PIA और रोजवेलिट होटल न्यूयॉर्क की निजकारी की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का निजकारी अमल दूसरे मरहले में मुकम्मल किया जाएगा। 6 बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी करने का प्लान भी तैयार। महंगे IPPs से बातचीत के जरिए निजात का हुकूमती मिशन। IPPs को अदायगी के मामले में बड़ी पेशरफ्त। 18 IPPs को पहले मरहले में अदायगियां रोक दी गई। टास्क फोर्स और IPPs के दरमियान मुआहिदों पर नजरसानी के लिए बातचीत शुरू। मौजूदा मुआहिदे के तहत हुकूमत इन IPPs को अदायगियों की पाबंद है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की मुद्दत खत्म होने में चंद घंटे बाकी। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे आज रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। तारीख में मजीद तोसी नहीं की जाएगी। 30 सितंबर को टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी की गई थी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। अस्पतालों में मरीजों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे में 33 मरीज रिपोर्ट। डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 2050 हो गई। इसराइली फौज की सफाकी गजा में पनाह गुज़ीर स्कूल में शेल बरसा दिए। खवातीन और बच्चों समेत 18 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इससे कबल सहूनी फौज ने गजा के जबालिया कैंप में कई मकानात को बम लगाकर उड़ा दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।